भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया भर में मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने 7 सांसदों की सर्वदलीय टीम का गठन किया है, जो यूएन से लेकर भारत के मित्र राष्ट्रों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। वहीं इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश जाने वाले डेलीगेशन से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने दूरी बना ली है। टीएमसी ने साफ कर दिया है कि पार्टी के सांसद यूसुफ पठान ऑपरेशन सिंदूर वाले डेलीगेशन में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने यूसुफ पठान को इस आधिकारिक दौरे से दूर रहने का निर्देश दिया है। हालांकि टीएमसी ने इसके पीछे कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी ने विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि विदेश नीति भारत सरकार का विषय है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। यूसुफ पठान से पहले टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने भी डेलीगेशन के साथ जाने से मना कर दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय ने अपने इनकार की वजह बताते हुए कहा कि उन्हें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और विदेश मंत्रालय की तरफ से कॉल आया था और अमेरिका जाने को कहा गया था, लेकिन वे स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा सकेंगे। वैसे देखा जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी में सिर्फ यूसुफ पठान या सुदीप बंदोपाध्याय ही तो नेता नहीं है, कई और सांसद हैं जो टीएमसी की तरफ से संसद में सरकार और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, मोदी सरकार का विरोध करते हैं। 21 से ज्यादा सांसद हैं टीएमसी के। क्या उनमें से कोई भी ऐसा एक नाम नहीं है जो इस डेलीगेशन में शामिल हो सके, जो देश को रिप्रेजेंट कर सके? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी नेताओं की तबीयत एक साथ खराब हो गई है। आप अपनी ही राज्यसभा की सांसद सागरिका घोष को कैसे भूल गई? सागरिका जी तो पत्रकार भी रह चुकी हैं, उन्हें पॉलिटिक्स की भी जानकारी है जिसका वे क्लेम करती हैं। ऐसे में सागरिका घोष का नाम भी आप दे सकती थी। अंग्रेजी भाषा पर भी उनकी पकड़ है। अरे महुआ मोइत्रा भी तो हैं जो संसद में चिल्ला चिल्लाकर मोदी सरकार का विरोध करती हैं, सरकारी नीतियों का विरोध करती हैं। अगर ठीक वैसे ही देश हित के बारे में भी थोड़ा शोर मचाकर बुलंद आवाज में देश के पक्ष में पाकिस्तान को बेनकाब कर भारत सरकार के पक्ष को दुनिया के सामने रखने का मौका तो आप महुआ मोइत्रा को भी दे सकती थी। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से पहले सुदीप बंदोपाध्याय और अब यूसुफ पठान ने खुद को उस डेलीगेशन से अलग कर दिया है, उससे तो राजनीति की बू आती है। या फिर क्या आपकी पार्टी के सांसद इतने नक्कारा हैं कि जहां देश की बात हो, देश की सरकार का पक्ष रखने और पाकिस्तान द्वारा पाले जा रहे आतंकवाद के विरोध में दुनिया के सामने सच्चाई रखने की बात हो तो कट लिए? सवाल तो ये भी है कि क्या टीएमसी के सांसद बेस्ट स्पीकर्स नहीं हैं? राज्यसभा में तो आपने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले इंटेलेक्चुअल लोगों को चुनकर भेज दिया है, तो क्या वो राजनीति से ऊपर उठकर देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? बात जब यहाँ देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की हो रही है, तब आपकी प्रायोरिटी देश नहीं बल्कि राजनीति हो गई है। वही राजनीति जो विपक्ष हर मुद्दे पर केंद्र सरकार, पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर करता है। आज देश में जो हालात हैं उस पर चर्चा करने के लिए सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को भी शामिल करना चाहती है। देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों की पार्टी के नेताओं की राय लेना चाहती है। तब आप विरोध कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि विदेश नीति पूरी तरह से केंद्र सरकार का मामला है। हमारी विदेश नीति क्या होगी ये फैसला सिर्फ केंद्र सरकार को ही करने दीजिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी वही ले। लेकिन जब यही केंद्र सरकार आपसे सलाह न करे, आपके नेताओं को शामिल न करे, तब आप विपक्षी दल खूब हंगामा करते हैं। विपक्षी दल के नेता सरकार पर आरोप लगाते हैं कि गंभीर विषयों पर विपक्ष को शामिल नहीं किया जाता है, उनसे चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन जब आपको मौका मिला है तो आप बहाने बना रहे हैं, राजनीतिक बदला ले रहे हैं। ये कैसी राजनीति है भला, जहां देश से ऊपर देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी आप राजनीति करते हैं? आपकी प्रायोरिटी देश नहीं बल्कि आपकी पार्टी हो जाती है। कुछ ऐसा ही विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने 7 सांसदों के सर्वदलीय टीम का गठन किया है, जो यूएन से लेकर भारत के मित्र राष्ट्रों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। इसकी अगुवाई कांग्रेस के सांसद और यूएन में काम कर चुके अनुभवी कूटनीतिज्ञ शशि थरूर करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने डेलीगेशन का हिस्सा बनने पर सम्मान जताते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस इसी बात पर कांग्रेस पार्टी को कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी ने थरूर का नाम नहीं दिया था, बल्कि आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम भेजे थे। अब ये समझने वाली बात है कि जिन नामों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 नाम बताए गए थे, वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि गंभीर रूप से सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने सवाल पूछा था कि ऐसे सांसदों पर जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, कैसे भरोसा किया जा सकता है कि वे भारत का सही प्रतिनिधित्व करेंगे, खासकर पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मामलों पर? कांग्रेस आखिर दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है और ये सब किसके हित में हो रहा है? सवाल तो हम भी पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी उन लोगों का नाम क्यों आगे कर रही है जिन पर भारत का विरोध करने के आरोप लग चुके हैं। आखिर क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा ज्ञानी नेता नहीं है जो दुनिया में भारत का पक्ष रख पाए? राष्ट्रीय सुरक्षा में अड़ंगा डालने वाली पार्टी के नेताओं को यह समझना होगा कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से न देखें। जहां तक शशि थरूर की बात है, वो पहले यूएन में बड़े पद पर काम कर चुके हैं, वे विदेश मंत्रालय में जूनियर मंत्री भी रह चुके हैं।
शशि थरूर की बोलने की शैली, यूएन में उनके लंबे अनुभव और विदेश नीति पर उनकी गहरी समझ से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो फिर कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी ने उन्हें क्यों नहीं चुना? ये किस तरह की असुरक्षा है? दरअसल कांग्रेस और टीएमसी दोनों ही दलों को हर उस बात पर परेशानी है जिसमें सरकार देश हित को आगे रखती है, विपक्षी दल के उन नेताओं को अपने साथ शामिल करती है जिस नाम पर कांग्रेस को आपत्ति है। ऐसा तो है नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया उसे दुनिया के सामने रखने के लिए ये डेलीगेशन जा रहा है, बल्कि ये तो भारत की तरफ से भविष्य में होने वाले बड़े स्टेप्स के लिए जमीन तैयार की जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का क्या एक्शन होगा, आतंकवाद के खिलाफ कैसे भारत को दूसरे देशों का साथ मिलेगा, ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं जिस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसलिए देश हित को प्रायोरिटी दीजिए। आज जब अलग अलग पार्टी के नेताओं को सरकार के साथ मिलकर आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे पर बोलने का मौका मिल रहा है, तो उसमें कांग्रेस और टीएमसी राजनीति कर रही है। इसे किसी भी रूप में अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक लड़ाई लड़िए, सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन देश और देश की सुरक्षा के बाद कभी तो नेशन फर्स्ट का नारा लगाइए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। इसके अलावा हमारे वीडियोस को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जय हिंद।